नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर राज्यपाल अभी भी खामोश, राजभवन पर प्रेशर पॉलिटिक्स। बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में एक बार फिर राजभवन पर दबाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल रमेश बैस से इस मामले में निर्वाचन आयोग के मंतव्य की कॉपी मांगे जाने तथा मंतव्य पर सुनवाई के लिए उन्हें अवसर भी देने की मांग किए जाने के बाद यह दबाव बढ़ा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं राज्यपाल से मुलाकात कर भ्रम की स्थिति दूर किए जाने के अनुरोध के बाद राजभवन अब इस मामले को अधिक दिनों तक लटका नहीं सकता है। अब राज्यपाल को आयोग के मंतव्य पर कोई न कोई निर्णय अवश्य लेना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री की मुलाकात के क्रम में भी राज्यपाल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस मामले में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा। न ही राजभवन द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई अधिकृत वक्तव्य अभी तक जारी किया जा सका है। अब मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले सुनवाई का अवसर दिए जाने की मांग किए जाने से एक बार फिर सभी की नजर राजभवन की ओर टिक गई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को यह अवसर प्रदान करते हैं या नहीं, फिलहाल इस मामले में निर्णय राजभवन को ही लेना है। झारखंड के चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल की रिपोर्ट पर केंद्र ने जताई चिंता। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े और सबसे अधिक देखे जाने वाले चिड़ियाघर भगवान बिरसा जैविक उद्यान में रखे गए जानवरों की देखभाल को लेकर चिंता जताई गई है। यह एक केंद्रीय द्वारा तैयार की गई रैंकिंग सूची में शीर्ष 10 में जगह बनाने में विफल रहा है। रांची को और माझी क्षेत्र में 104 हेक्टेयर में फैले जैविक पार्क ने पहली प्रबंधन प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट में देश के 23 मध्यम श्रेणी के चिड़ियाघरों में 17वां स्थान हासिल किया, जो हाल ही में जारी किया गया था। बता दें कि झारखंड में 2 अन्य चिड़ियाघर जमशेदपुर में टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क और बोकारो में जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क है। उन्हें सूची में क्रमशः 11वां और 15वां स्थान मिला है। राज्य के पूर्व वन्य जीव बोर्ड के सदस्य DS श्रीवास्तव ने बताया कि बिरसा चिड़ियाघर में पशु स्वास्थ्य से समझौता किया जा रहा है। पूरे चिड़ियाघर के लिए केवल एक पशु चिकित्सक है, कोई भी पशु चिकित्सा सहायक या रोग वैज्ञानिक नहीं है। यदि नियमित पशु चिकित्सक प्रशिक्षण या छुट्टी पर चला जाता है तो जानवरों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हजारीबाग में 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 7 लोगों की मौके पर मौत, 22 से अधिक लोग घायल, गैस कटर से काट कर निकाले 100। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में एक बस अनियंत्रित होकर पुल से 30 फीट नीचे नदी में गिर गई। 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। बस में 52 लोग सवार थे। हादसे में 22 से अधिक लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया गया। मृतक और घायलों गिरिडीह के बताए जा रहे हैं। बस में सभी सिख समुदाय के लोग थे। बस से गिरिडीह से रांची के रातू रोड स्थित गुरुद्वारा में आयोजित धार्मिक कीर्तन में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान हजारीबाग में सिवाने नदी पर हादसा हो गया। नदी में पानी कम था। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से बस की बॉडी काटकर शवों को निकाला गया। चालक और एक बच्चे की स्थिति गंभीर है। दोनों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। घायलों को जब हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लाया गया तब यहाँ प्रबंधक की लापरवाही सामने आई। न ही सुप्रीडेंट और न ही डिप्टी सुप्रीडेंट अस्पताल में पहुंचे। आनंद फानंद में प्रशासन को गंभीर रूप से घायलों को निजी अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। अब प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गिरिडीह से आ रही शिव शक्ति बस टीटी झरिया के सिवानी नदी पुल के पास अचानक असंतुलित हो गई। इसके बाद पुल के बैरिगेटिंग तोड़ते नदी में गिर गई। अभी तक एक्सीडेंट का कारण पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टि से ब्रेक फेल हो जाने की बात सामने आ रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति पर जताई चिंता, कहा स्टॉक खत्म होने से पहले दवा खरीदे। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति व मेडिकल सामग्री की कमी को लेकर स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रिम्स प्रबंधक को कार्यशैली पर फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस श्वेत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ आपूर्ति का आदेश जारी करने से नहीं होगा, सामग्रियों की खरीदारी हुई अथवा नहीं इसका भी ध्यान रखना होगा। खंडपीठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कीमती है। रिम्स प्रबंधक मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव उपाय करे। कॉटन, बैंडेज, सीरिंज सहित सभी प्रकार की दवाओं को स्टॉक खत्म होने से पहले ही मंगा लिया जाना चाहिए ताकि इसकी कमी नहीं हो पाए, हमेशा उसकी उपलब्ध बनी रहे। खंडपीठ ने तख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स निदेशक की सभी प्रकार की दवाओं की उपलब्धता को लेकर शपथ पत्र दायर करे। सभी जांच रिम्स में हो यह सुनिश्चित किया जाए। बाहर के जांच घरों की दुकानदारी नहीं चलाए। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स के निदेशक डॉक्टर कमेश्वर प्रसाद उपस्थित हुए।
हेमंत सोरेन का 1932 का खतियान दाव, छटपटाने लगी कांग्रेस, न निगलते बन रहा न उगलते। बता दें कि झारखंड में स्थानीयता के निर्धारित को लेकर 1932 के खतियान को अनिवार्य करने के फैसले पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भले ही जश्न मना रहा हो, कार्यकर्ता इस मसले पर दुविधा और भ्रम में है। पार्टी इसी कारण से इस मुद्दे को अलग होकर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 27% किए जाने को अपनी उपलब्धियां गिनने में जुटी हुई है। आदिवासी वोटरों को पार्टी से जोड़े रखने के उद्देश्य से अभी 1932 के खतियान पर लिए गए निर्णय के साथ कांग्रेस पार्टी डटी हुई दिख रही है। झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित करने को लेकर लिए गए निर्णय के बीच कांग्रेस नेतृत्व स्पष्ट तौर पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। यही कारण है कि पार्टी के नेता अपने अपने स्तर से इस निर्णय की समीक्षा कर रहे हैं। पार्टी लाइन निर्धारित नहीं होने के कारण ही अनुशासन समिति के अध्यक्ष और धनबाद के जिला अध्यक्ष तक ने इस निर्णय की आलोचना की है। पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, 5000 पन्नों में काली कमाई का सच। बता दें कि अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े 100 करोड़ रुपए से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, सत्ता गलियारे के करीबी प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव के खिलाफ शुक्रवार को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। 5000 पन्नों का यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में दाखिल किया गया। कोर्ट की अगली तारीख को चार्जशीट पर संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई करेगी। ईडी ने पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी के 60वें दिन चार्जशीट दाखिल की है। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के अनुसार चार्जशीट में स्पष्ट हो गया है कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन में सहयोगियों के साथ मिलकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की है। प्रेम प्रकाश ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वसूली एजेंट की भूमिका निभाई है। बच्चू यादव ने पंकज के साथ मिलकर काली कमाई को चल अचल संपत्तियों में निवेश किया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ठोस सबूत भी दस्तावेज के तौर पर संलग्न किया है। ईडी ने साहिबगंज के कई पत्थर खदानों को ड्रोन फोटोग्राफी व गूगल मैप की तस्वीरों को भी दस्तावेज में शामिल किया है। ईडी ने यह भी लिखा है कि केस में अन्य आरोपितों के विरुद्ध जांच जारी है। कभी बूढ़ा पहाड़ था नक्सलियों का गढ़, दशकों बाद पुलिस ने किया पूरा कब्जा, जाने पूरी रणनीति। बता दें कि झारखंड पुलिस ने पहली बार 30 वर्षों से अधिक समय तक नक्सलियों के कब्जे में रहे बूढ़ा पहाड़ को पूरी तरह मुक्त कर लिया है। कब्जा मुक्त होने के बाद झारखंड पुलिस ने पहली बार शुक्रवार को बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर MI हेलीकॉप्टर उतारा। IG अभियान AV होमकर ने बताया कि कब्जे के बाद बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर कैंप स्थापित कर लिया गया है। अब वहाँ जवानों को रसद और दूसरे सामान की आपूर्ति हेलीकॉप्टर और दूसरे साधनों से की जाएगी, जिससे जवानों का कैंप वहाँ बना रहे और नक्सली वहां फिर से अपना ठिकाना नहीं बना सके। जल्द ही DGP नीरज सिंह बूढ़ा पहाड़ निरीक्षण के लिए जा सकते हैं। IG अभियान ने बताया कि 1990 के दशक में बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों का कब्जा रहा था। वहां पर हमेशा सेंट्रल कमेटी के नक्सली रहते थे, जिस कारण वहां नक्सलियों की संख्या अधिक रहती थी। पुलिस ने बीच बीच में कई अभियान चलाए, लेकिन बूढ़ा पहाड़ पर कभी पूरी तरह कब्जा नहीं हो सका था। वर्ष 2018 में जून माह में अभियान के दौरान जब पुलिस की टीम ने बूढ़ा पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास किया तो नक्सलियों ने IED विस्फोट किया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान धीमा हो गया था। बीच बीच में अभियान के दौरान कुछ सफलताएं मिलती रही, लेकिन बूढ़ा पहाड़ को पुलिस कभी नक्सलियों के कब्जे से पूरी तरह मुक्त नहीं करा सकी थी। अब बूढ़ा पहाड़ के बाद पारसनाथ पहाड़ को भी नक्सलियों से पूरी तरह मुक्त कराने की तैयारी शुरू हो गई है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।